माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस चैनल पे सेट नंबर 3 का बी पार्ट देखेंगे। ए पार्ट में मैंने लगभग 12 क्वेश्चंस करवाए थे, तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस बी पार्ट में होगा। तो ये पार्ट आपका लास्ट होगा, सेट नंबर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा 25 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 4 पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से जब भी नया आपका वाईटी पे कोई भी वीडियो में हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन पे क्या बोला है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने आपको ये करने के लिए कहा था कि आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। तो चलिए बता रहे हैं, जो बच्चे नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, अभी देख लीजिएगा। जो बच्चे कर लिए हैं वो लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। स्टेटमेंट्स दिया रहता है, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन दिया रहता है। कंक्लूजन में ये देखते हैं कि इसमें जो लाइंस लिखी हैं वो लाइंस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं, ठीक। उसके बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कंक्लूजन करेक्ट होगा उस कंक्लूजन को हम लोग यहाँ पे टिक करते हैं। अभी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बताया है, ऑल फील्ड आर फार्म हाउस, ठीक। ऑल फील्ड आर फार्म हाउस, ये एक मैंने सर्कल बनाया, किसका, फील्ड का, ठीक है। ये सर्कल किसका है, फील्ड का। मतलब इस सर्कल में क्या है, फील्ड है, ठीक। अब क्या बोला है, ऑल फील्ड क्या है, फार्म हाउस है। मतलब ये पूरा फील्ड क्या है आपका, फार्म हाउस है। तो फार्म हाउस के अंदर ये पूरा फील्ड आ गया। ये जो बड़ा सर्कल है ये आपका किसका है, फार्म हाउस का, ठीक है। और ये सिर्फ फील्ड है। तो पूरे फार्म हाउस में क्या आ गया, फील्ड आ गया। फिर क्या बोला है, सम फील्ड्स आर गार्डन। अब कह रहा है कुछ फील्ड। तो ये जो हम लोग का क्या है, ये फील्ड है ना। इसका कुछ हिस्सा क्या है, गार्डन है। तो फील्ड का कुछ हिस्सा, ठीक। फील्ड का कुछ हिस्सा क्या है, गार्डन है। समझ में आ गया, ये हो गया आपका गार्डन। अब देखिए, अब ये स्टेटमेंट मैंने बना लिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है सम फार्म हाउसेज आर फिल्ड। फार्म हाउसेज ये वाला है। तो कुछ फार्म हाउसेस क्या हैं, फील्ड हैं। हाँ, ये पूरा फार्म हाउसेस है ना। इसमें से थोड़ा ये सब तो बच गया ना, कुछ ही हिस्सा क्या है, फील्ड है। तो पहला कंक्लूजन आपका सही है। दूसरा क्या बोला है, सम गार्डन्स आर फील्ड। ये रहा आपका गार्डन। गार्डन का कुछ हिस्सा है ना, ये वाला देखिए, गार्डन का कुछ हिस्सा क्या है, फील्ड है। ये भी सही है। फिर क्या बोला है, सम फार्म हाउस आर गार्डन। अब ये देखिए, ये है फार्म हाउस। फार्म हाउस का भी कुछ हिस्सा आ रहा है ना, क्या है, गार्डन। गार्डन ये वाला हिस्सा। समझ में आ गया। इसलिए सर्कल बना के आप करोगे तो आपको इजी होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तीनों लाइन जो है वो सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ऐसा होगा जिसमें तीनों सेटिस्फाइड कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा है, ऑल द कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है,
अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंग। डिक्शनरी आप लोग पढ़ते हैं, डिक्शनरी के हिसाब से हम लोग कैसे देखते हैं, पहले ए वाला देखते हैं, फिर बी वाला देखते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमको मिलता है। तो अब ये डिक्शनरी वाला नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है, मीनिंगफुल ऑर्डर। डिक्शनरी वर्ड नहीं यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, मीनिंगफुल ऑर्डर। मतलब एक तरीके से सीरीज वाइज अभी करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, एक्सीडेंट, फिर है एम्बुलेंस, फिर है रैश ड्राइविंग, फिर है इंजरी, फिर है हॉस्पिटल, फिर ट्रीटमेंट है। ठीक, अब पहले, अब ये कुछ सीरीज दिया हुआ है, आपको इसको सही ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले क्या होता है, आप तेज गाड़ी चलाते हो, रैश ड्राइविंग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये पूरा जो आपका दिया हुआ है किसी एक्सीडेंट का ही दिया हुआ है कि आप तेज गाड़ी लग चलाए, फिर आपको चोट लग गई, एम्बुलेंस आया, आपको हॉस्पिटल ले गया। पढ़ के तो आपको यही समझ में आया। ठीक है, तो मतलब ये इस ऑर्डर में होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, तेज गाड़ी चलाते हो, रैश ड्राइविंग करते हो। ठीक, फिर क्या होती है, एक्सीडेंट। जब भी तेज चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, पहला। फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या होगा, चोट लगेगी। एक्सीडेंट हुआ तो जाहिर सी बात है चोट लगेगी, चौथा। ठीक, चोट लग गया, चोट लगेगी तो अब तो चल नहीं पाओगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल जाने के लिए किसको बुलाओगे, एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस हो गया। अब एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आपको कहाँ ले जाएगी, घर तो ले जाएगी, हॉस्पिटल ही लेके जाएगी। तो आपका फिफ्थ हो गया, हॉस्पिटल चले गए। अब हॉस्पिटल जाने के बाद क्या होगा, सोओगे तो है नहीं, ट्रीटमेंट होगा। तो हॉस्पिटल जाने के बाद होगी ट्रीटमेंट। तो ये आपका ऑर्डर बन गया। क्या बना, 3, 1, 4, 2, 5, 6। 3, 1, 4, 2, 5, 6, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। अब समझ में आया क्या बोला, मीनिंगफुल ऑर्डर के वजह से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब इसमें क्या बोला है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच टू वर्ड्स आर रिलेटेड टू सेम वे एज द टू वर्ड्स इन अ फॉलोइंग वर्ड पेयर। अब ये जैसे रिलेट कर रहा है वैसे ही इन चारों में से मुझे ऐसा कोई रिलेशन देखना है जो कि सेम इसकी तरह रिलेट कर रहा हो। अब देखिए, रेजिस्टेंस, बिजली करंट वरेंट का ये है मैटर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स। यूनिट पता है ना, जैसे कि किसी वेट को नापना हो, ठीक है, कोई वजनदार चीज है तो उसको हम किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। तो ये जो केजी ग्राम ये सब क्या है, किसी वजन का यूनिट है। वैसे ही रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। ठीक, तो यहाँ पे जो जिसको हम नापेंगे वो आएगा, और यहाँ पे जिसमें हम नापेंगे तो इस साइड है आपकी यूनिट, तो इस साइड आपका यूनिट ही आना चाहिए। अब देखते हैं, समय, टाइम, क्लॉक, ये तो अलग हो गया। टाइम को हम लोग किस में नापते हैं, एएम पीएम में। तो क्लॉक, ये तो गलत हो गया। टेम्परेचर, तापमान, तापमान को हम लोग किस में नापते हैं, किससे नापते हैं, ये नहीं, थर्मोमीटर से तो नापते हैं, लेकिन जब नाप लेते हैं तो उसको लिखते किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन, इसमें लिखते हैं। तो ये तो होगा नहीं, ये इसकी यूनिट नहीं है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है कि हम टेम्परेचर को किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है प्रेशर बैरोमीटर, प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, इसकी यूनिट नहीं है। प्रेशर की यूनिट क्या होगी, पास्कल। ठीक है, लेंथ, लेंथ को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, ये सही है। कोई लंबाई है, ठीक है, इस लंबाई को हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे या तो सेंटीमीटर में नापेंगे। तो मीटर भी एक यूनिट है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस को ओम्स में नापते हैं वैसे ही लेंथ को मीटर में नापते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बताया है, इन अ कोड लैंग्वेज एस्ट्रोनॉमी इज रिटन एज स्टार्ट पॉन मी एंड विच, ठीक है,
अब ये कुछ भी लिखा हुआ है पौनी ना पौनी जो भी है, तो ये वाला एस्ट्रोनॉमी को इस कोड में लिखा गया है, तो हमको बताना है कि फेनुग्रीक को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको क्रैक करते हैं, उसके बाद इसका निकालते हैं उसी पैटर्न से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ASTRONOMY। ठीक, उसके नीचे है SART, फिर PONYM। हमें दिख रहा है S इधर आया, फिर A इधर आया, R इधर आया, T इधर आया। यहाँ पे एक P वर्ड है ना, पहले बाकी का देख लेते हैं। O इधर आया, ON अपने प्लेस में है, O अपने प्लेस में है, N अपने प्लेस में है। फिर एस्ट्रो, अच्छा मिस्टेक है यहाँ पे, N ये वाला और इतना सेम है। ठीक है, ये जो O लिखा है यहाँ पे P लिखा है, नोटिस किया होगा आपने। तो या तो इसको आप P कर लीजिए या तो इसको आप O कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। यहाँ पे O है तो हम इसको भी O कर लेते हैं। ठीक है, अब ये O वाला एकदम सेम सेम है, वैसे ही फिर N इधर गया, O इधर आया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और बीच वाला जो है अपने पोजीशन पे है। ठीक है, तो अब इसको अब सॉल्व करते हैं नीचे वाले को। इसका कोड क्रैक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे है और बीच वाला बीच में ही है। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसमें बीच वाला कौन सा है, ये 4 और ये 4, मतलब G अपने प्लेस में ही रहेगा। जैसे ये O अपने प्लेस में, इसको P को O कर लीजिए, O अपने प्लेस में था, वैसे G अपने प्लेस में ही रहेगा। ठीक है, देखिए इस अब ऑप्शन में आएंगे तो देखिए आपको कहीं पे G नहीं दिख रहा है, सिर्फ पहले वाले में ही आपको G दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। तो ये आप एग्जाम में करिएगा ऐसे। ठीक है, अभी हम आपको समझा रहे हैं तो पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। क्वेश्चन तो देखिएगा लेकिन आपकी नज़र ऑप्शन पे भी होनी चाहिए, ताकि आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, तुरंत आप देख के टिक कर दो। देखिए यहाँ पे जी आया है लेकिन किसी और में जी नहीं है, इसमें पहले वाले में जी बीच में था, इसलिए मैंने टिक कर दिया कि हाँ पहले वाला सही है। ठीक है, तो अब पहले अब इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ई इधर आएगा पहले, फिर एफ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था ना, फिर यू आएगा, फिर एन आएगा। ठीक, अच्छा ये जो ओ था, ओ के बाद क्या होता है पी, ठीक, जी के बाद क्या होता है एच, जी के बाद क्या होता है एच। यहाँ पे मिस्टेक नहीं था, ये ओ के बाद यहाँ पे पी लिया गया है, तो जी के बाद क्या होगा एच, तो ये जी की जगह एच होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला होगा नहीं, एच वाला होगा। एच वाला कौन सा है, बी वाला है और डी वाला है। देखिए इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, और फिर आर, इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से देख के करिएगा। ठीक है, ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं, एक बार करने के बाद दोबारा फिर से ज़रूर चेक करिएगा आप लोग कि सही हुआ है या नहीं। मैंने सिर्फ ये देखा कि शायद मिस्टेक होगा इसलिए, लेकिन यहाँ पे ओ के बाद दूसरे वाले में पी लिया गया है, वैसे यहाँ पे अगर जी है तो दूसरे वाले में क्या लिया जाएगा एच, उसके आगे का। फिर यहाँ पे ई पहले लिखेंगे, आर को बाद में, फिर के पहले लिखेंगे, ई को बाद में। अब ऐसा कोई है EFUN, फिर एच, फिर ERKE, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। मैं कैसे समझ गई कि ये गलत है, देखिए
जब ये आना स्टार्ट हुआ EFUN, पहला वाला मैंने टिक किया था, है ना, U के बाद N लिखा है, लेकिन मेरा तो E के बाद F आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इसलिए मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। ठीक, नेक्स्ट देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इसको समझने के लिए पहले हम लोग सिंबल समझते हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या सिंबल्स यूज करेंगे, क्योंकि रिलेशंस टाइप वाले क्वेश्चंस में हम लोग को सिंबल एक अपने हिसाब से चूज करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए हम पहले सिंबल समझते हैं। आप लोग अपने हिसाब से जो भी सिंबल्स यूज करते हो सॉल्व करने के लिए कर सकते हो, लेकिन जो मैं यूज करती हूँ वो मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, A इज अ डॉटर ऑफ B। ठीक, पहली चीज मेल के लिए बॉक्स और फीमेल के लिए सर्कल। ठीक, A इज अ डॉटर ऑफ B, A क्या है, फीमेल है। ठीक, B का जेंडर नहीं पता, इसलिए B को ऐसे ही डॉटर ऑफ किसका, B, कौन, A। ठीक है, ये कौन है, B है, जिसकी डॉटर कौन है, A। ठीक है, दूसरा क्या है, A इज अ ब्रदर ऑफ B, A इज अ ब्रदर, ए मेल है इसलिए बॉक्स में, ब्रदर ऑफ बी। जब भी भाई बहन का रिलेशन हो तो ये सिंगल लाइन, मम्मी पापा का रिलेशन हो तो ऊपर पापा मम्मी और नीचे जो भी अगर बच्चे हो तो बच्चे। ठीक है, फिर ए इज अ मदर ऑफ बी, ए क्या है, माँ है, किसकी, बी की। बी का हमें नहीं पता मेल है कि फीमेल, इसलिए उसको सिर्फ बी लिखते हैं। ए इज अ सन ऑफ बी, ए क्या है, मेल है ना, किसकी, बी की। ये जो प्लस है एक मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में, ये वाला डिवाइड में है। ठीक है, और यहाँ पे आर एस के बीच में भी डिवाइड है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया। अब देखते हैं, u प्लस सी, प्लस वाला ये रहा, क्या था, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, सेम वैसे ये भी होगा। u क्या है, डॉटर है, ठीक है, किसकी, सी की। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, ए इज अ मदर ऑफ बी, मतलब सी क्या है, माँ है, किसकी, क्यू की। एक सेकेंड कंफ्यूजन, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, यू जो है डॉटर है किसकी, सी की। फिर मल्टीप्लाई में ए इज अ मदर ऑफ बी, मतलब सी माँ है, किसकी, बी की, बी मतलब क्यू की। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, दोनों की माँ है। ठीक है, अब क्या बोला है, Q माइनस पी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, मतलब Q इज ब्रदर, ये भाई है किसका, P का। तो ये भी भाई बहन हो गए, ये भी आपस में भाई बहन हो गए, लेकिन P का जेंडर नहीं पता। फिर क्या बोला है, P प्लस ए, मतलब P बेटी है किसकी, R की, P बेटी है किसकी, R की। ठीक, फिर क्या है, R डिवाइड, ए सन ऑफ बी, आर क्या है, सन है किसकी, एस की। एस का जेंडर नहीं पता। एस माइनस टी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, एस इज अ ब्रदर ऑफ टी, टी का जेंडर नहीं पता। ठीक, तो ये माँ है, माँ की दो बेटियां हैं, ये एक बेटी है, ये एक बेटी है। ठीक है, ये एक बेटा है, तीनों आपस में भाई बहन है। ठीक है,
तो अगर ये तीनों आपस में भाई बहन है और पी का बाप ये है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, सी और आर, ठीक है। और आर के पापा कौन है, एस है, मतलब एस के ये तीनों क्या है, पोते पोतियां हैं, दादाजी हुए एस किसके, यू क्यू पी के, ठीक है। पूछा क्या है, एस इज रिलेटेड टू यू, यू का एस से क्या रिश्ता है, यू का एस से क्या रिश्ता है, तो दादाजी हुए, दादाजी मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, ठीक है। ये सब तो ये पोतियां हैं, ये पोते हैं, तो और ये दादाजी है, क्यों, क्योंकि इसके पापा के पापा है तो दादाजी हुए, ठीक है। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, अगर माँ के साइड से होते, अगर नाना होते तो मैटरनल ग्रैंडफादर, लेकिन पापा के पापा हैं इसीलिए पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, विच टू शाइन शुड बी इंटरचेंज। अच्छा, ये एक सीरीज है, इसमें से ऐसे कौन से दो सिंबल्स हैं जिसको हम लोग फेर बदल करेंगे तो उसका आंसर 17 आएगा। अभी ये गलत है, ठीक है। इसमें से दो सिंबल मुझे फेर बदल करने हैं, जिसको करने पर आंसर आपका क्या आएगा, 17 आएगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि डिवाइड को फेर बदल करते हैं, लेकिन डिवाइड की भी कंडीशन है कि अगर हम डिवाइड को फेर बदल कर रहे हैं वहाँ पे वो सही से बैठ रहा है या नहीं, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए डिवाइड वाले ऑप्शंस ए और डी है। ए में क्या है, डिवाइड और माइनस के साथ फेरबदल है, तो डिवाइड और माइनस के साथ फेरबदल है। अगर डिवाइड को हम यहाँ पे भेज दे तो क्या 17 से 8 डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए पहला तो एकदम गलत हो गया। ऐसे एज्यूम करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई। अब अगर हम डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई को बदल दें, मतलब डिवाइड को हम इधर कर दें, तो ये हो जाएगा कुछ 2 डिवाइडेड बाई 8, है ना। तो 2 ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, इसको कट करेंगे 1/4 आ जाएगा। 1/4 के बाद क्या है, -17, और इधर है +40। तो ये सॉल्व करने में अपॉन में आंसर आएगा, अपॉन में कोई आंसर है नहीं, तो ये वाला भी डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया, डिवाइड ऐसा करो कि कंप्लीटली कट जाए, ये ना कि अपॉन में आ जाए, ये अपॉन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 पहले है, फिर डिवाइड है, फिर 8 है, तो 2/8 ही होगा, कट करेंगे 1/4 हो जाएगा, अपॉन में आ गया, है ना। तो ये केस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, अब देखिए ये और ये बचा, अब आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, कोई आपको उठाना ही पड़ेगा। तो हम चलिए बी वाला करके देखते हैं, प्लस माइनस को एक्सचेंज किया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस प्लस की जगह -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, फिर +17। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 40 माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 5 ज़ा 10 इंटू 8 +17, ठीक है। 40 माइनस, अब इंटू करेंगे, 5 8 ज़ा 40 +17। अब देखिए +40 और जिसके आगे कोई साइन ना हो वो, सॉरी -40 और जिसके आगे कोई साइन ना हो +40, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 17। यहाँ पे 17 है, आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक। डिवाइड वाला पहले आप देखेंगे, डिवाइड को ही एक्सचेंज करते हैं, लेकिन डिवाइड को एक्सचेंज करने के बाद क्या वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ये भी चेक करना है, तभी आप डिवाइड को हेर फेर करिएगा, नहीं तो दूसरा सिंबल्स पे आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 में क्या बोला है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स पेयर अलाइक सर्टेन वे, 1 इज डिफरेंट। अच्छा, इन चारों में से 3 एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखने पर अगर हम देख रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या है, काफ़ी गैप है।
और जहाँ पे गैप होता है वहाँ क्या होता है, मल्टीप्लाई। और दो नंबर तो है नहीं, एक ही नंबर है, तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। आप एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कुछ तो है नहीं ना, तो आप स्क्वायर भी कर दो। तो अगर हम 9 को स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, ठीक है। 81 में अगर 1 माइनस कर दिया तो 80 आ गया, ठीक। वैसे ही बाकी सब भी करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर किया कितना आएगा, 6 6 जा 36, 36 में से 1 माइनस किया, जैसे जो सेम पैटर्न ही यूज होगा, इसमें भी -1 किया तो इसमें भी -1 ही करना पड़ेगा। -1 किया कितना आ गया, 35 आया, 35। 80 वाला भी आ गया, 35 वाला भी आ गया। 4 वाला देखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में से 1 माइनस किया 15, ये वाला भी आ गया। ए वाला देखते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 में से -1 किया कितना आएगा, 48। यहाँ पे क्या है, 46, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, डिफरेंट। ठीक है, समझ में आया। इन सब ये डिफरेंट है, सब में क्या किया, पहले स्क्वायर किया फिर -1 किया, लेकिन इसमें भी स्क्वायर किया, -1 करने पर 48 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 46, तो ये आपका डिफरेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बताया है, ऐसा फिगर, ये वाला फिगर इन चारों में से किसमें छुपा हुआ है, एम्बेडेड मतलब छुपा हुआ। ठीक, तो चलिए ढूंढते हैं। देखिए ये वाला पैटर्न तो सब में है लगभग, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखिए, है ना, ये वाला पैटर्न आपका सब में है। ठीक है, फिर क्या बोला है, ये लाइन, ये लाइन है, इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर ये लाइन इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, तो ये ऑप्शन को काट दीजिए। इसमें है, नीचे की तरफ है। फिर वो लाइन और नीचे आ रहा है, नीचे आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, ठीक है ना। फिर वही लाइन ऊपर चला गया, इसमें गया क्या, नहीं गया, इसमें इस तरफ गया, इस तरफ तो गया ही नहीं, यहाँ यहाँ तक गया है, ये बीच में नहीं गया, गलत, हटा दीजिए। इसमें गया है यहाँ तक, बिल्कुल गया है, इसको तो पहले ही काट चुके थे, इसमें गया है, इसमें भी यहाँ से गया है, ये नहीं गया है, तो ये भी गलत। ठीक, तो सिर्फ क्या बचा, सी कट गया, डी कट गया, ए कट गया, ऑप्शन नंबर बी बचा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे गया, फिर क्या गया, ऐसे गया, तो देखिए ऐसे गया, है ना, फिर यहाँ से गया, यहाँ से गया, दिख गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ में आया, मतलब इन चारों में से ये फिगर किसमें छुपा हुआ है, जिसमें छुपा हुआ है वही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, सीरीज दी हुई है लेटर्स की, क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो एक के बाद एक देख रहे हैं, काफी ज्यादा गैप है, आर के बाद सी आ गया, सी के बाद टी आ गया, फिर ई आ गया, तो ये काफी ज्यादा गैप है। ठीक है, तो काफी ज्यादा गैप है, तो हम लोग इसको अल्टरनेटिव देखिए, अल्टरनेटिव में अगर देखते हैं, अल्टरनेटिव मतलब एक को छोड़ के। ठीक है, तो आर के बाद टी, टी के बाद वी, वी के बाद एक्स, और यहाँ पे देखा जाए सी के बाद ई, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आई। आर के बाद क्या गायब है, एस, फिर टी, फिर यू गायब है, फिर वी, वी के बाद क्या था, यू वी, फिर डब्ल्यू गायब है, फिर एक्स। अब मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स के बाद वाई, वाई गायब है, फिर जेड।
आई के बाद जेड आ गया, ठीक है, लेकिन हमको ये वाला पता करना है, तो हम सी वाले को देखेंगे। सी के बाद क्या आता है? डी। डी के बाद क्या है? ई। फिर ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ के बाद क्या आता है? ई, एफ, जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। ठीक है, हमको पैटर्न पता करना रहता है, पैटर्न पता कर लेंगे तो आप कोई भी सीरीज निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया है? कितने ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से काउंट करना पड़ता है। देखिए इसका, जब भी बॉक्स हो, बॉक्स वाले ट्रायंगल्स पहले काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक, तो ऐसे बॉक्स कितने हैं? 2 हैं, है ना। तो पहले एक बॉक्स का हम देख लेते हैं अलग से बना के, ठीक। देखिए ये हो गया एक ट्रायंगल, 2, 3 और ये 4, फिर 5, 6, 7, 8। मतलब अगर ऐसा बॉक्स हो, इसको रट लीजिए, अगर ऐसा बॉक्स हो तो उसमें 8 ट्रायंगल होंगे, ठीक। तो ऐसे बॉक्स यहाँ पे 2 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16, लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इस दोनों बॉक्स को कौन सा ट्रायंगल आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो हमें तो दिख गया, ये ट्रायंगल आपस में इन दोनों बॉक्स को जोड़ रहा है ना। ये हो गया एक ट्रायंगल और ये हो गया 2 ट्रायंगल, दिख गया। तो यहाँ पे +2 कर दीजिए। अब और क्या बचा? 1, 2, 3 और ये आपस में जो जोड़ रहा है 4, ठीक है। सॉल्व हो गया। 16 + 4 20, 20 + 2 22। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, ठीक। नहीं, और भी हो सकता है। अब ये तो अलग अलग कर लिया, अब हमको ये देखना है कि इसको फिगर के साथ हम जोड़ सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कैसे? ये देखिए, हुआ सेम वैसे भी ये भी जोड़ रहा है आपस में, तो यहाँ पे और +2 कीजिए। क्या ये वाला फिगर इसको जोड़ पा रहा है? कहीं से देख लेते हैं। नहीं, नहीं जोड़ पा रहा, ठीक। तो बस इतना, 22 में और 2 प्लस कर दीजिए, आ गया 24। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सीरीज अच्छी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। इसमें क्या बताया? सेलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है। पेपर फोल्डिंग पता है, कटिंग हम लोग बचपन में करते थे, फोल्ड करके कट, फिर जब खोलते थे तो शेप बन जाता था, बस वही है। हमको बताना है कि ये शेप आपको दिया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में गलती है क्या? एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन गलत है, इसका फिगर कुछ और होना चाहिए था, यहाँ पे कोई और फिगर स्टिक कर दिया गया है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था वो नेक्स्ट सेशन में मैं पेस्ट करके आपको बता दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे सिंबल्स अलग अलग हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं नेक्स्ट सेशन पे ऐड कर दूंगी जो भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें क्या है? अल्फ़ाबेटिक सीरीज है जिसमें बताना है नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा। तो ये बहुत इजी होता है, इसको एक के साथ देखते हैं, ठीक है। पी के बाद क्या आता है? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, फिर वी,
डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी डी ई, है ना। तो सेम उसके आगे वाला भी ऐसे होगा, ई के बाद एफ जी एच आई जे, तो पहला लेटर हमें मिल गया जे, ठीक है। जे वाले 3 हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एस है, पहला लेटर हमें मिल गया जे। एस वाला देखते हैं अब, एस से एक्स कितने में गया है, एस के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना, डी ई एफ जी एच, है ना, आई जे के एल एम, जे के बाद क्या आया एम, 2 आ गया, इसमें भी जे एम है, इसमें भी जे एम है। अब लास्ट वाला बताएगा कौन सा होगा, पी होगा या ओ होगा, ठीक है। तो जे एम आ गया, याद रखिएगा क्या आया जे एम। अब क्या है वी से, वी के बाद क्या होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, है ना, फिर बी सी डी ई एफ, है ना, एफ जी एच आई जे के, ठीक, के बाद एल एम एन ओ पी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, ठीक। ये इजी होता है, बहुत इजी होता है, बस देखना रहता है कितना कितना गैप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं, मैंने बताया था, तो ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या बोला है, वेन डायग्राम क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है हेक्सागोन, हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या, ये रहा, ठीक, मतलब जिसके पास 6 साइड्स होते हैं, तो हेक्सागोन फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा फार्मर। द सर्कल रिप्रेजेंट बेनिफिशियल, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेनिफिशियल, बी लिख दे रहे हैं, ठीक। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंड ओनर, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ मैनी फार्मर्स आर बोथ लैंड ओनर एंड बेनिफिशियल, मतलब फार्मर, ऐसा फार्मर जो कि बेनिफिशियरी भी हो और लैंड ओनर भी हो, तो मतलब ऐसा नंबर जो कि इसके अंदर भी आए, हेक्सागोन के अंदर भी आए, सर्कल के भी अंदर आए और स्क्वायर के अंदर भी आए, तो ऐसा नंबर सिर्फ ये है 21, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, ठीक, कुछ नहीं था, इजी था। तो गाइज आज के लिए इतना ही। सेशन थोड़ी सी भी आपको अगर नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो हमारे वाईटी चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और लाइक इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, फिर एडिट करने में, फिर अपलोड करने में, तो उस मेहनत के लिए, हम लोग के स्ट्रगल के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।